तो घनश्याम उपाध्याय शो के इस फेसबुक पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि यहाँ जो बातें होती हैं वो रॉ होती हैं, अनफिल्टर्ड होती हैं और विदाउट किसी एडिटिंग की होती है। फंबल अगर हो जाएंगे तो उसके लिए माफी एडवांस में मांग रहा हूं, लेकिन आपको जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए एडवांस प्रिकॉशंस भी हम देते हैं। और जिनको आप सब नंबर्स मानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो नंबर्स नहीं है। आपके जीवन की वो कुंजी है, वो चाबी है जो आपको बताती है कि आपको कैसे किसी भी मुसीबत में रिटेलिएट करना है, कैसे खुद को डिफेंड करना है। और कभी कभी ऑफेंसिव भी हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन नंबर्स के हिसाब से होना है। कंफ्यूजन बहुत है लाइफ में, तो फिर अभिषेक जरा घुमाओ, कंफ्यूजन कौन दूर करेगा। मेरे साथ वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल जुड़ रही हैं। आपसे समय में मांग लेता हूं, कई बार छीन भी लेता हूं, उसके लिए आपका थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन कनिका जी, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है, किसी भी शख्स की 2 डेट ऑफ बर्थ अगर है, 2 कैसे, ये एक जो मेरे कागजों में चली आ रही है, मेरे लाइसेंस में है, मेरे पासपोर्ट में है, मेरे दस्तावेजों में है, और एक वाकई जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं, इन दोनों डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग असर पड़ेगा या किसका असर पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी, कहीं को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होता। लेकिन मेरे पास जो मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत ज्यादा लाइफ में परेशान हैं या उठ नहीं पा रहे हैं या लाइफ में उठते हैं फिर गिर जाते हैं, उनका डबल डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, डबल डेट ऑफ बर्थ कैसे है कि मेरे जन्म का तो डेट ऑफ बर्थ ये था, लेकिन अभी कागजों में ये डेट ऑफ बर्थ है। आप कौन सा अपना जन्मदिन मना रहे हैं, कब मना रहे हैं? वो कहते हैं जो हम पैदा हुए थे, बस। आप, क्योंकि जहां आप पैदा हुए थे वो डेट ऑफ बर्थ आपकी सोई पड़ी है, कहीं यूज तो नहीं ना हो रही। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स वाली बोली क्या है, पासपोर्ट कहीं घूमने जाते हैं तो पासपोर्ट है, आधार कार्ड आपका बैंक में भी चल रहा है, आधार कार्ड से आप अपने बच्चों का एडमिशन भी करा रहे हैं, आधार कार्ड से आप ट्रेन टिकट भी करा रहे हैं, फ्लाइट टिकट भी करा रहे हैं। तो आपका जो मेन जो आपकी पहचान जो बना रहा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वाला बना रहा है, वो तो सोया पड़ा है, वो तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा। लेकिन आप जन्मदिन कब बना रहे हैं? सही बात है, ओरिजिनल वाले पे। अब वो ये समझ नहीं पा रहा जो आप कि मैं क्या दूं तुझे, काम कौन सा करे है तुम। अब मान लो आपके घर में 2 इंसान है, 2 मेहमान आए, है ना। अब एक तो बैग भर भर के पैसे का ला रहा है और दूसरा जो है वो आराम सोया पड़ा है। अब जो बैग भर भर के ला रहा है, अब उसको तो मना नहीं रहे, लेकिन जो सोया पड़ा उसको उठाने में लग रहे हो। वो कहेगा भाई मैं तेरे लिए इतना पैसा ला रहा हूँ, बैग भर भर के ला रहा हूँ, तू मुझे तो मना नहीं रहा, तो सोया पड़ा तो उसको मनाया जा रहा है। तो वो भी कंफ्यूज रहता है कि बैग दूं कि नहीं दूं, फिर वो बैग लेके वापस चला जाता है। अच्छा, क्योंकि डेस्टिनी को पता ही नहीं है कि आपको देना क्या है। यानी कि एक लेटर आया है जो 2 पते पे है, कौन से पते पे लेटर ने जाना है, लेटर को ही नहीं पता। अच्छा, एक पता रखिए जो आप रखना चाहते हैं। किसी को ये मत बोलिए कि मेरी पहले की ये है और अब मेरे कागजों में ये है। कागजों वाली डेट ऑफ बर्थ अगर है और हर जगह चल रही है तो जन्मदिन भी उसी दिन मनाए, उसी दिन ही केक काटे। नहीं तो ये डबल जो आपने नाव में पैर रखा है तो आप डूबोगे। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डूबे पड़े हैं, डबल डेट ऑफ बर्थ पे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा किसी को कि मेरे जीवन पे इस डेट ऑफ बर्थ का असर पड़ रहा है? माना एग्जाम्पल देते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई भी है और किसी की 29 जुलाई भी है, यानी वहां से बन गया वो नंबर 2 और वहां से बन गया 1। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी मुझ पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ये हमें आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ता है। जब आप आते हो तो दोनों डेट ऑफ बर्थ को मैं लेती हूँ। अच्छा, आप फिर मैं बताती हूँ आपको कि आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। पहले तो आप मुझे वो वाली डेट ऑफ बर्थ दीजिए जो आपकी ओरिजिनल है। आप देते हैं ओरिजिनल, मैं पूछती हूँ ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे पता होगा ही नहीं वैसा। मैं बोलती हूँ अब दो जो कागजों के ऊपर है। जब कागजों वाले देते हैं मैं बताती हूँ ये हुआ, हाँ जी ये हुआ, तो पता लग जाता है कि जो कागजों वाली है वो काम कर रही है। वो तो सोई पड़ी है, वो तो काम ही नहीं कर रही है। समझ रहे हैं आप? तो जो सोई पड़ी है उसे सोने दीजिए, जो जाग रही है उसको अपनाइए, उसको आगे लेके जाइए। आप उस दिन अपना बर्थडे मनाइए, फिर आपकी जो चिट्ठी है सही पते पे भी आएगी, आपको प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी, आपको काम धंधा भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। लेकिन क्या ये चॉइस हमारी रहेगी कि इन दोनों में से मैं किसको एक्टिवेट कर लूं? माना 2 और 1, 2 मैंने आपको बताई, अगर आप डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा सकते हैं तो मैं बता देती हूँ। इस डेट ऑफ बर्थ को आप आगे लेके आइए, ये डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में हो जाता है, पैसे देने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज करा सकते हो। इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन बच्चे जो छोटे हैं जिनके भी 12th नहीं हुई, उनका तो मैं बहुत जल्दी करवा देती हूँ, बोल देती हूँ इसका चेंज कर दो, डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाओ उसका अभी, ये इसका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। लेकिन जो कार्मिक नंबर्स होते हैं कई बार उनका भी जिक्र आप करती हैं। कार्मिक नंबर असल में क्या है और ये हमें क्या बताते हैं? जो कार्मिक नंबर होते हैं ना, कार्मिक नंबर अगर मैं बोलूं, कुछ नंबर्स हैं जो कार्मिक नंबर, 13 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया, है ना। इस तरह से कार्मिक नंबर है, 4-5 कार्मिक नंबर है, 10 नंबर हो गया। इन कार्मिक नंबर की जो है कि कहते हैं ना कि आपको ये नंबर क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, कि कैमरामैन भैया इन्हें क्यों नहीं मिला, आपको क्यों नहीं मिला। कुछ एक लोगों को कार्मिक नंबर मिलता है,
13 नंबर की बात कर लेती हूँ। इन लोगों की लाइफ में इतना इतना दुख, जितने भी आप 13 नंबर वाले लोगों को देखो हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन 13 नंबर वाले लोग भी इतिहास बदलते हैं। नंबर 13 अगर इनको अगर पता लग जाए ना कि पावर्स क्या है, तो बस ये कभी पीछे मुड़ के देखते। लेकिन इनकी लाइफ में इतना इतना स्ट्रगल होता है नंबर 13 वाली, क्योंकि पिछले जन्म में कोई ना कोई मर्डर किया होता है, कोई रेप, इतना बुरे काम, कोई रेप किया होता है। अच्छा। हाँ, कुछ ना कुछ बुरे काम किए होते हैं, मरते मरते उस लोगों ने आपको बद्दुआएं दी होती हैं। हिसाब तो करना है ना, भगवान आपको कार्मिक नंबर लेके भेजता है, नंबर 13। आप आकर यहाँ पे उन कर्मों का भुगतान करते हैं, ये होता है आपका कार्मिक नंबर। ठीक है, 16 नंबर आपको भगवान ने दे दिया, जा आप 16 नंबर लेकर आ गए। 16 नंबर जब आप लेकर आए तो यहाँ पर भी आपने क्या करा, अपनी फ्रीडम का आपने फायदा उठाया, फ्रीडम का नजायज फायदा उठा लिया अपनी फ्रीडम का। तो भगवान आपको यहाँ पर भी, अगर आप यहाँ पर भी आके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं या यहाँ कर भी आप नजायज फायदा उठा रहे हैं, तो आपको भगवान फिर दोबारा आपको जन्म देगा। नंबर 14 भी कार्मिक नंबर में आ जाता है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर बातों का है ना लेके आना, अपनी जिम्मेदारियों को पिछला पे करोगे आप, करोगे। एक बात करती हूँ 19 नंबर की, ये भी कार्मिक नंबर है, पिछले जन्मों का भुगतान करने आते हैं। अच्छा। यहाँ तो पिछले जन्म में एक नेता, अभिनेता, यानी बहुत एक राजनेता, कहीं मंत्री, राजमंत्री रहते हैं ये लोग। वहां पे इन्होंने अपने छोटे तबकों के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ इतना बुरा किया होता है, उनकी बद्दुआ ली होती है इन्होंने कि ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा है, मतलब उनको रुलाया होता है नंबर 19 वालों ने बहुत बुरी तरह से। इस जन्म में आकर भी अगर वो ये सब कर रहे हैं, अपने परिवार को रुला रहे हैं, या अपने भाई बहनों को रुला रहे हैं, या वो अपने से जो काम कर रहे हैं बस स्टाफ को रुला रहे हैं, या किसी से भी कुछ भी गाली गलौज बक रहे हैं, तो वो ध्यान रखें, दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा, इस बार और ज्यादा बुरा होगा आपके साथ। तो प्लीज आज से ही भाई बहनों के साथ बनाना शुरू कीजिए। अपने से नीचे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह टाइम पे दीजिए, कभी उनसे मोल भाव ना कीजिए, अपनी पावर का नजायज फायदा ना उठाइए। एमएलए जितने भी हैं, राजनेता हैं, 19 नंबर के जो पैदा हुए हैं मोस्टली, वो ये सब करते हैं। तो कार्मिक नंबर लेकर आए, दोबारा करेंगे, फिर दोबारा भुगतेंगे। ये कार्मिक नंबर का। 10 नंबर वालों की मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉपी खाली है, 1 and 0 है। जितना अच्छा कर्म करोगे, बूढ़े होके मरते हैं ये परदादा, इतना मतलब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तब जाके मरते हैं। इनसे मैं कहती हूँ स्लेट खाली है, अच्छे कर्म करते जाओगे कि एक आगे 0 लग गया है। इस जन्म में जो आपने अच्छा लिख लिया, जो अच्छा कर दिया, भगवान उसका हिसाब आपको देगा। जो आप कर्म करके आए उसको तो बहुत भूल जाएगा। तो इसलिए करिए। नंबर 16 वालों की बात करती हूँ। नंबर 16 वाले पिछले जन्म में भी अपनी फ्रीडम का नजायज फायदा उठा के आते हैं। अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आते हैं। तो उनको हमेशा कहते हैं कि इस जन्म में कम से कम, इस जन्म में भी कर लेते हैं नंबर 16 वाले, तुमको मना करते हैं कि इस जन्म में प्लीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना चलाएं अपना, क्योंकि अगर वो चला लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मैरिज खतरे में पड़ जाती है। अच्छा। यस। लेकिन कौन से नंबर वाले अपना पहला प्यार नहीं पा पाते? 2 मत बोल दीजिएगा। देखिए, नंबर 2 बहुत ही कोमल हृदय वाला है। कुछ जरा सा प्यार से बोलते हैं, वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है ना, हर किसी को अपना मान लेते हैं, इसलिए वो धोखा भी खाते हैं। नंबर 7 वाले भी हर किसी को अपना मान ले, धोखा भी खाते हैं। तो नंबर 2 वाले जल्दी प्यार में धोखा खाते हैं। नहीं मिल पाता। नंबर 7 वाले भी प्यार में, व्यापार में धोखा खाते हैं। चाहे कितना ही बोलते रहे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कितना भी कह ले, धोखा खाते हैं। ठीक है। लेकिन रोज हमें ना इनका जी कुछ ना कुछ नंबर्स दिखते रहते हैं। हाँ। कभी हमारे मोबाइल पे नंबर दिखता रहता है, कभी हमें फोन पे नंबर दिखता है, कभी गाड़ी का नंबर दिखता रहता है। कौन सा सबसे लकी नंबर होता है जिसे देखते हमको मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ जाना चाहिए, मांग लें सब कुछ? मुझे लगता है कि जितने भी नंबर हम देखते हैं सभी आपको एक चेतना देते हैं, आपको जगाते हैं कि अगर आपको 4 बार 1 दिख गया, 3 बार 1 दिख गया, कोई भी आपको ऐसे इस तरह के नंबर आपको दिखते हैं बार बार, नंबर 1 दिखने का मतलब नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है आगे की आगे। नंबर 2 जब भी आपको दिखता है तो आप भावनात्मक तौर पे कहीं जुड़ते हैं, या भावनात्मक तौर पे कोई रिश्ता आपसे जुड़ने वाला होता है। ये नंबर्स इस तरह से आप मल्टीपल नंबर्स देखते हैं तो आपको नंबर बताते हैं। नंबर 4 आप बार बार देखते हैं तो थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा रुक जाइए, कोई ना कोई मुश्किलें लाइफ में आने वाली। आपको ये नंबर, ओके, आपकी एंजल्स जो भी, हर बंदे की अपनी एंजल होती है। मैं एंजल नंबर भी बताती हूँ, अगले पॉडकास्ट में एंजल नंबर बताऊंगी। थोड़ा सा बताइए ना अभी, आपकी एंजल हल्का सा भी बता दीजिए। आपकी जो एंजल नंबर है उसको निकालने के लिए जो भी आपका ईयर है जब आप पैदा होते हैं, ठीक है, 1973 मान लो, 1973 किसी का बर्थ है, ठीक है, तो ये 1973 का जो बर्थ है इसको आप जोड़ लीजिए। 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 3 17 और 3 20 हो गया। अगर तो फीमेल हैं आप तो इसके अंदर 4 प्लस कर लीजिए तो 24 हो गया। इसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो आपका जो नंबर बन गया, नंबर 6 बन गया। ठीक है। अगर मेल है तो हम नहीं बताएंगे,
मेल हम बताएंगे पॉडकास्ट विद कनिका में चलो, सोमवार शाम ठीक है, 6 बजे। ठीक है। तो ग्लिम्स जैसे हाँ, होनी सही चाहिए। बात है। हाँ। तो नंबर 6 हो गया। जितनी भी लेडीज पैदा हुई हैं 1973 को पैदा हुई हैं, 1973 की जो लेडीज हैं, उनका जो एंजल नंबर है नंबर 6, डेली अपने हाथ के ऊपर यहाँ पे, मैं भी 73 बॉर्न हूँ, तो नंबर यहाँ पे एंजल नंबर मैंने अभी लिखा हुआ है, मिट रहा है, नंबर 6 यहाँ पे आप ग्रीन पेन से लिखिए, जो कि आपको और ज्यादा आगे लेके जाएगा। अच्छा, यानी कि हमेशा आपका एंजल नंबर, तो आप देखिएगा ये आपको नंबर और दिखाने शुरू कर देगा, आपको आगे से आगे चीजें बताने लग जाएगा। तो हर किसी का एंजल नंबर अलग है। आप पैदा होते ही एंजल नंबर आपको भगवान देके भेजता है। एक एंजल जब आप मरते हैं तभी वो छूटता है, आपके साथ पैदा होते ही एंजल आपके साथ जुड़ जाती है। तो जब आप बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं, बहुत दिल साफ हो जाता है, तो आपको नंबर बार बार दिखने शुरू हो जाते हैं। नई शुरुआत के, रुक जाने के, आगे बढ़ने के, ये नंबर होते हैं। पर वैसे कौन सा नंबर हम हाथ में रोज लिख दें कि मतलब पैसा आता है? फिर बोलोगी पैसे बहुत बोलता है। 897 मैं बार बार बोलती हूँ, 897 फिर रिपीट कर रही हूँ, 897 नंबर लिखिए। इमरजेंसी फंड आएगा ही आएगा, और साथ में लिखिए अपनी एंजल नंबर। जब दोनों मिल जाएंगे, 897 भी नंबर 6 पे आता है और अपनी एंजल नंबर लिखेंगे, तो देखिए ना कमाल ही कमाल है। पैसा कैसे नहीं आएगा? लोगों के कमेंट पढ़िए, लोग कहते हैं मैडम इससे हमें इमरजेंसी फंड आना शुरू हो गया। बुटीक पे कोई ना कोई क्लाइंट जहाँ चढ़ता नहीं था, क्लाइंट आना शुरू हो गया। कपड़े नहीं बिकते थे, हमारे कपड़े बिकने लग गए। इवन सैलून जिनके बंद पड़े थे, उनके सैलून चल गए। इस नंबर से इमरजेंसी फंड आता ही आता है। लेकिन जब आप आती है ना, तो मुझे केस स्टडी भी बताती है। बिल्कुल बताती जो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे लोग गए हैं। बिल्कुल, मुझे आज बताइए ना किसी की कहानी, लोगों को इंस्पायर करती है बातें। रोइएगा नहीं। नहीं, मैं रोंगी नहीं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ के अंदर। एक मैं बताती हूँ कि वो ना डिप्रेशन में चले गए थे, उनकी जॉब छूट गई है ना। यहाँ के नहीं, भुवनेश्वर के हैं मेरे क्लाइंट वो, और ये आज से मैं 6 महीने पुरानी बात बता रही हूँ आपको। उनकी जॉब छूट गई, और जॉब भी किस उम्र में छूट गई? जब वो 55 साल के हुए। अब ये जॉब छूटने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें सही बात है, और 5 साल रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। ये जो टाइम है जॉब छूटने का, बहुत दुखदाई है। जॉब छूट गई, 2 साल से घर में बैठे हैं। जो वाइफ कभी काम नहीं करती थी, वाइफ ने काम करना शुरू कर दिया उनका। कहीं से नंबर मिला उनको मेरा, बात करी उन्होंने मुझसे, मैडम मैं क्या करूं, मुझे बताइए। उनको मैंने बोला कि आप 2 साल से बिल्कुल घर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करें। बोले बिल्कुल आप सही बोल रही है, मैं 2 साल से काम कर ही नहीं रहा। चलिए सबसे पहले आपको जॉब दिलाते हैं, कहीं ना कहीं कहना मुझे इस उम्र में जॉब मिलेगी। मैं कहा बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगी। जब मैंने उनका सब कुछ विश्लेषण किया, डेट ऑफ बर्थ देखी, मुझे पता लगा कि ये टाइम तो इनका गोल्डन पीरियड चल रहा है। जॉब तो हंस के मिलेगी इनको। जॉब गया, इनका एंड ईयर में चला गया। जैसे ही उनको कुछ रेमेडी बताई, आप यकीन कीजिएगा, चौथे दिन उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर था और वो जॉब में लग गए। इस तरह से बताया जाता है किस तरह से जब आपका टाइम अच्छा आता है, 1-2 रेमेडी करने से आपको हम धक्का मारते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस स्थिति में आके जब आप सब कुछ खोने के कगार पे हैं, आपको नंबर संभाल लेते हो, आप जिंदगी का रिवाइवल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में क्या है, सीढ़ियां बनी हुई हैं। अच्छा, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, इससे उतरने का रास्ता नहीं है। आप चढ़ते हैं, वहां जाकर आपको मैं बता देती हूँ, बस अब यहाँ से स्लो उतरना शुरू करो। क्यों? ये टाइम हमारे एंटी आ गया। उसके दोबारा से सीढ़ी चढ़ाती हूँ मैं आपको कि बस अब फिर चढ़ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कब आपको सीढ़ी चढ़ाना है, कब उतारना है। मेरे क्लाइंट्स सब जानते हैं कि मैडम हमें पहले बता के रखती हैं कि अब हमें रुक जाना है, अब हमें चौके छक्के मारना है। जब वो चौके छक्के मारते खुद बोलते हैं मैडम प्रॉपर्टी भी ले ली, इस साल मैडम बेटी की शादी का रिश्ता भी आ गया, इस साल मैडम मुझे प्रमोशन मिल रही है, इस साल मैं यहाँ प्रॉपर्टी की डील करने जा रहा हूँ, मैं फ्लाइट से बच्चों को घुमाने के लिए विदेश जा रहा हूँ। इतना मुझे क्लाइंट्स आके बताते हैं। लेकिन हम आज से 2-3 साल का ग्राफ भी नंबर्स के जरिए जान सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो 8 साल की प्रेडिक्शन करके बताती हूँ। 8 साल? यस, अगले 8 साल का तक बताती हूँ क्लाइंट्स को। अच्छा। कि अगले 8 साल तक आपको कब जंप करना है, कब रुक के बैठना है, कब बीबी से बात करनी, कब बॉस से थोड़ा संभल के चलना है। तो आज जब आपको पता है, आपके पास एक पूरा खाका बना हुआ है 8 साल का आगे का, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता है इस साल मुझे तो नॉलेज के अंदर अपनी झंडे गाड़ने हैं, और इस साल मुझे किसी से बहसबाजी नहीं करनी। क्या होता है हमें पता नहीं होता, हम बिना वजह लोगों से लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, कोर्ट केस हो गया, भुगतते रहो कोर्ट केस 4 साल 5 साल। मैं बता देती हूँ साल चुप रहना है, बॉस से बहस नहीं करनी। इवन लोगों का ये भी तक हुआ है, एंड ईयर में बॉस से बहस कर ली, नौकरी से बाहर, फायर। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास आए, मैं कहा इस साल तूने बहस करनी ही नहीं थी। बस मैं उन बच्चों को बता के चलती हूँ, बच्चे मौज करते हैं, पता ही नहीं चलता उन लोगों को कैसे बुरा टाइम भी निकल गया और अच्छा टाइम वो ऐसे कैश कर लेते हैं। पर वैसे कौन से नंबर वालों को किसी पे ज्यादा ट्रस्ट होता नहीं, या लगता है कि अपने से ज्यादा होशियार किसी को समझते नहीं, स्वयंभू नंबर, मैं ही हूँ सब कुछ? नहीं, ऐसे कुछ नंबर है, नंबर 8 वाले हैं, नंबर 1 वाले हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। नंबर 8 वाले को
अपना को कि ये मेहनती नंबर है, ऐसे लगता है कि जो मैं कर लूंगा दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा, तो इनको बड़ा रहता है अपने आप में। नंबर 9 वालों को भी रहता है कि जो काम मैं कर सकता हूँ परफेक्शन से वो कोई और नहीं कर सकता है। इस तरह कुछ कुछ नंबर हैं जिनको लगता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 4 वाले भी बहुत परफेक्शन में होते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, कोई हमसे अच्छा नहीं कर सकता। तो ऐसे से कुछ कुछ नंबर्स हैं। और शक्की नंबर कौन से जिनको शक रहता है हमेशा? नंबर शक इसका चक्कर कहीं और तो नहीं चल रहा। पॉजिटिव होते हैं, शक नहीं कह सकते। नंबर 5 वाले थोड़े से पॉजिटिव होते हैं अपनी वाइफ को लेके, या वाइफ है तो अपने हस्बैंड को लेके थोड़ी बहुत होती हैं पॉजिटिव। लेकिन जिंदगी में जब स्ट्रगल बहुत सारे आते हैं और जब नौकरी की बात होती है, नौकरी का लगना और फिर छूट जाना, लगना फिर छूट जाना, आप स्टेबल नहीं हो पाते कहीं पे, ये किन नंबर्स के साथ होता है कनिका जी? ये नंबर तब होता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 किसी भी तरह से प्रेजेंट नहीं है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ही नहीं है, फिर स्टेबिलिटी मैं लाके देती हूँ आपकी लाइफ में इनडायरेक्ट वे में। वो नौकरी कभी छुटती नहीं है। अच्छा। आपको वो कंपनी लाके देती हूँ जो आपकी ड्रीम कंपनी होती है। आप सोचते हो ना कि मैंने इस कंपनी में जाना चाहता हूँ, मैं कहती हूँ अब 2 रिज्यूम इस कंपनी में, पहली बार में इंटरव्यू क्लियर ना हो तो मुझे आके पकड़ना। अच्छा। ऐसे ऐसे बच्चों को ड्रीम कंपनियों में बच्चों को ज्वाइन करवाया जो बच्चों की ड्रीम कंपनियां थी कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैच खेलना चाहता हूँ, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो नेशनल का है, मेरे बच्चे को यहाँ भेजना चाहता हूँ। अभी हाल ही में कई आर्मी वाले हैं एक, उन्होंने अपने 2 बच्चों की करवाई है मुझसे, तो उन्होंने बोला जहाँ वो कह रहे थे वो गलत कह रहे थे, मैं बड़े वाले को स्पोर्ट में डालूंगा और छोटा वाला जो है मेरा वो सीए बन जाएगा। मैं कहा नहीं आप गलत है, छोटा वाला स्पोर्ट्स में जाएगा, आप पता ही नहीं ना करना क्या लाइफ में, और बड़े वाले को डालो आर्मी में, वो वहां पे मेडल लगवाएगा, ये स्पोर्ट्स में आपका नाम करेगा। आने वाले टाइम में आप इन बच्चों को नेशनल खेलते हुए देखोगे। दोनों बच्चों के नंबर इतने स्ट्रांग हैं। अच्छा, ड्रीम की बात की ना, कई लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन भी होता है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है और एक वेकेशन वहां फैमिली के साथ बितानी है, तो वो वाला ड्रीम पूरा करवा देंगे? बिल्कुल करवा दूंगी। कैसे? वो मुझे पता है ना, यहाँ बता दूंगी मेरे पास कोई कैसे आएगा, और करके आए हैं मेरे क्लाइंट। अच्छा, जिन बताइए ना कुछ। मैं एक बताती हूँ, मेरे 3 and 6 कॉम्बिनेशन वाली एक मेरा कपल है जो बहुत लड़ते ये कभी मुझे कहीं लेके नहीं जाते, वो है ना गाना मेरे हस्बैंड मुझे कभी प्यार नहीं करते, तो सेम था उसका। ये तो कभी लेके नहीं जाते, इनको तो बस अपने घर की पड़ी रहती है, मुझे कहीं घुमाने नहीं जाती। मैं ऐसा करता हूँ ना, ये उपाय कर, एक रेमेडी कर। आप यकीन करो, जो आदमी कभी चाहता नहीं था, मतलब उसके घर में उसके बुजुर्ग फादर हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फादर के प्रति बनती है। मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, मेरे पापा को कौन देखेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा उसको मैंने आइडिया बताया, तो बहनों को बुला घर में, उतने दिन तेरी बहनें संभालेंगी पापा को, और टिकटें बुक करा और निकल जाओ, कुछ रेमेडी कर। रेमेडी करी, उसके हस्बैंड एक बार मान गए और अभी वो स्विट्जरलैंड से घूम के आए। समझ रहे हैं आप? ऐसे होता है नंबर। स्विट्जरलैंड तो क्या, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉडकास्ट से आखिरी पड़ाव में आ रहे हैं। नंबर्स को अट्रैक्ट करना आप बताती हैं, बिल्कुल, और नंबर्स के जरिए पैसे को अट्रैक्ट करना आप बताती हैं, बिल्कुल। लेकिन नंबर्स के जरिए जो पैसा आ गया वो खर्च ना हो, टिक जाए। लालच बढ़ता जा रहा है। मतलब कि आपका पैसा स्टेबल रहे, हाँ, यानी बरकत रहे घर में, आए और जाए। देखो, लक्ष्मी को खर्चते रहोगे तो लक्ष्मी अट्रैक्ट करती है, खर्चोगे तभी आएगी। आप सोचोगे ना पड़ी पड़ी तो गड्डियां भी जंग खा जाती हैं, तो खर्चते रहिए, लक्ष्मी को लक्ष्मी खींचती है। और इसका एक उपाय बताती हूँ कि अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, शनिवार के शनिवार आप कोई भी एक डीप फ्राई चीज, मट्ठी हो गई है ना, कोई भी डीप फ्राई, आप मंदिर के बाहर 8 लोगों को 8 बजे के बाद जाइए और उनको खिलाइए रात के टाइम, दिन में नहीं करना है उपाय। अब उनको ये खिलाइए, मट्ठी खिला दीजिए, उन लोगों को कटलेट खिला दीजिए, या उनको पाव भाजी, कुछ भी जो आपको लगता है आप खिलाइए ना। अब सिर्फ हाँ खिलाइए, 8 लोगों को खिलाइए, फिर देखिए 8 समोसे 8 लोगों को, बिल्कुल, और 8 चाय साथ में। 8 समोसे 8 चाय, कटिंग वाली। फिर देखिए कैसे पैसा रुकता है आपके पास। अच्छा, बिल्कुल। ये किस दिन करना? शनिवार को। टाइम कुछ इसमें नहीं, टाइम पीरियड कोई नहीं, मतलब मैं कहती हूँ 7:30 बजे के बाद जाओ, ताकि आप ले करें 8 बज जाए, तब आप उपाय कीजिए। तो समोसे का चटनी देनी है, नहीं देनी? दीजिए, खूब दीजिए। लाल वाली, हरी वाली? लाल वाली। सब पूछ लूंगा। सब कुछ। ठीक है, लेकिन देखिए चटनी की तो बात आपने बताई, लेकिन जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी परमिशन के साथ मैं आपके नंबर बता दूं? बिल्कुल बताइए। ठीक है, तो कनिका जी के 2 नंबर है मेरे पास, फंबल के लिए माफी एडवांस में मांगिए। कनिका जी के नंबर 2 है मेरे पास, एक है 9753716355, एक दूसरा नंबर है 9289855122। मेरा फेवरेट जो नंबर है उसको फिर से बता रहा हूँ, 9289855122। इस नंबर पे जो मैंने बाद में बताया, कॉल करनी है और बताना है कि आपको हमारी कोशिश कैसी लगती है। कनिका जी हमेशा आपके साथ रहती हैं, आप जानते ही हैं। पॉडकास्ट विद कनिका एक नई कोशिश है मेरी और उनकी, सोमवार शाम 6 बजे आती हैं, आपसे मिलती हैं। घनश्याम उपाध्याय शो पे तो आप उनको प्यार देते ही हैं, और हर प्लेटफॉर्म पे आपसे इसी प्यार की उम्मीद है। कुछ कहेंगे व्यूअर्स को? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, इतना हमें स्नेह दिया इस पॉडकास्ट को, और इस तरह देते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए।
समोसा आप लेके आएंगे अगली बार? समोसे मैं लेके आऊंगी, चटनी मैं ले आऊंगा। ठीक है। ठीक है, तो आज की इस बात को यही वाइंड अप कर रहा हूँ। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक घनश्याम उपाध्याय शो, घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट विद कनिका, उस नंबर के साथ जो मैंने आपको बताया था, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपको हमेशा याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।